ओके स्टूडेंट्स, तो अब जल्दी से डेफिनाइट इंटीग्रल शुरू करते हैं। जिसका इंडेफिनाइट इंटीग्रल क्लियर है 15C तक, ABC, ठीक है, बस वहाँ तक आपको इंडेफिनाइट इंटीग्रल करना था और उसके बाद अब डेफिनाइट इंटीग्रल पे हम लोग आ गए हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप चीज़ों को देखिए समझिए। और अच्छा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे उसमें, तो आपको केवल वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जो 15C तक है, क्योंकि डेफिनाइट इंटीग्रल आपका रिलेटेड उसी से है। डेफिनाइट इंटीग्रल बस आपको सीखना है, आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या इंटीग्रल ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपको वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको केवल 15C तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लेकर जाने हैं किसमें, डेफिनाइट इंटीग्रल में, बस उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और वही उन्होंने कहा भी है पेपर में देने के लिए। तो ये पर्टिकुलर टीचर ही बताएंगे, आप चाहे ISC बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। चलिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लें इसके। इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी इज अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, fx अपना फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर जो φx है इसका अगर हम इंटीग्रल करते भी हैं तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड द, उसको हम लोग वैसे तो बोलते हैं क्या, दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, जो भी इंटीग्रल निकल रहा है उसको क्या करना है हमें, लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरीके से ही आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का केस इन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। जो भी इंटीग्रल की वैल्यू है उसमें हमें अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करके ये सॉल्यूशन निकालना है। कैसे ये क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2x माइनस 3 और लिमिट जो ली गई है, ये क्वेश्चन हमने लिया है आपकी एक्सरसाइज से तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 16A में ही सेकेंड का पार्ट फर्स्ट है 0 to 1, लोअर लिमिट आपकी 0 है और अपर लिमिट आपकी 1। देखिए यूज कैसे करना है वो हमें सीखना है, ठीक है, मेन मैटर यही है। अब यहाँ पर आप सीधा सा आप समझ गए होंगे कि सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं 2x माइनस 3 इज इक्वल t। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आप देखेंगे, डिफरेंशिएशन तो आप कर लेंगे, 2dx आपको तो t के रिस्पेक्ट में, ये सब चीज़ें अब बहुत आगे जा चुके हो आप, अब आपको खुद ये समझना है 2 ऑफ dx इज इक्वल dt। बट यहाँ से शुरू होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का केस कैसे लगाना। आप सीख रहे हो, पहली बार सॉल्व कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ लोअर लिमिट को आप यहाँ पर अलग से लिख लो, अपर लिमिट को यहाँ पर लिख लो। जो लोअर लिमिट थी तुम्हारी अभी तक 0 रही है, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि लोअर लिमिट मीन्स x इज इक्वल 0 और अपर लिमिट के लिए x इज इक्वल हमें क्या लेना पड़ेगा, x इज इक्वल 1। बट जो आपने सपोज किया है वो आपने किया 2x माइनस 3 इज इक्वल t हेयर, क्योंकि जब आप सपोजिशन करो कि फंक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ t जा रहा है तो हमें लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ t, चाहे वो लोअर हो चाहे अपर हो, उसमें निकालनी होगी, ठीक है। तो हेयर 2x माइनस 3 इज इक्वल t। अब x के प्लेस पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल t और माइनस 3 इज इक्वल t। हमारी अब यहाँ पर पता चल गई कि लोअर लिमिट जो है दैट इज t इज इक्वल माइनस 3 और अपर लिमिट के लिए जरा देखिएगा 2 इंटू सेम इसमें ही आपको रखना है, जो आपने सपोज किया उसमें आपको रखना है 2 इंटू एक्स के प्लेस पर आप कितना रखेंगे 1, माइनस 3 इज इक्वल t, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टी एंड माइनस 1 इज इक्वल टी। ये देखिए अब आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट बदल चुकी है। अब लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, आप चेंज करेंगे, लोअर लिमिट इज, चेक करो, माइनस 3 और अपर लिमिट आपकी कितनी होगी बेटा, अपर लिमिट इज माइनस 1। dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम dx चेक करें, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में dx है तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2 एंड अपॉन 2x माइनस 3 को हम पहले से t ले चुके हैं, तो ये जो अपॉन में 2 है दैट इज आउटसाइड 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ माइनस 3 माइनस 1 dt अपॉन t। ये सबको पता है ये कैसे सॉल्व करना है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, रफ लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एक बार आप देख लें इसको कैसे हुआ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, फिर फाइनल आंसर के पास पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं वो देखते हैं। इसको भी रफ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। वैसे वो इम्पॉर्टेंट था जो रफ कर दिया आपको दिखाने के लिए, वैसे था तो सही है। एक बार मैं लिख देता हूँ, वही फिर से लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, स्पेस है। तो था अपना a to b fx dx इज इक्वल
फाई ऑफ हमने लिया था शायद एक्स, और रिजल्ट आया था लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट इज ए, तो इसको लिख रहे थे फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। फाई आपको पता है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो चलिए, हाँ, इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? सबसे पहले तो इंटीग्रल के बारे में देखो, आप लिमिट छोड़ दो अभी, और सम टाइम आप लिमिट छोड़ दीजिए, आप इंटीग्रल देखिए। तो क्या आ रहा है? 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी, सबको पता है दैट इज लॉग टी। लॉग ऑफ मॉडुलस में टी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है, सही है, लॉग टी। लोअर लिमिट हमारी कितनी है? -3, और अपर लिमिट है -1। डायरेक्ट टी के प्लेस पर अब हमें वैल्यू पुट करनी है सीधा, क्योंकि अपर लिमिट में देखें सबसे पहले हमें जो इंटीग्रल हमारा निकला है उसमें हमें क्या रखना है? अपर लिमिट रखी है हमने सबसे पहले, तो लिखेंगे 1/2 लॉग ऑफ -1, बच्चों दिख गया, लॉग ऑफ -1 माइनस लॉग ऑफ -3। अच्छा, ये मॉड में लिखे तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करें, 1/2 क्या आ गया? 1/2 लॉग m माइनस लॉग n। केस क्या है? लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग m अपॉन n, लॉग -1 मॉड में अपॉन -3, ठीक है। 1/2 इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/3, क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव वैल्यूज हम ले रहे हैं, और इधर और आप लिख सकते हो लॉग ऑफ अब 1/3 है, लॉग 1/3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टू द पावर -1, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लॉग है तो बच्चों माइनस जो 1 है इधर कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, लॉग m टू द पावर n। लॉग, एक छोटा अच्छा सा रिजल्ट यहाँ पे लिख लें, लॉग ऑफ m टू द होल पावर n इज n log m, ठीक है, समझ में आया? तो अब हमारे पास क्या आ गया? ये -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे ले आइए, तो रिजल्ट है 1/2 इंटू माइनस लॉग 3, ठीक है। ये आंसर एक बार देख लीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देख लीजिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? क्या इसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट का यूज होना है? वो तो होना ही होना है, तभी तो दी गई है। बट देखते हैं चेंज हो, अच्छा, जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा लिमिट चेंज होगी, ठीक है, अधिकतर केसों में हम कहेंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बिना हो पाएगा? पहले तो ये देख लेते हैं, हाँ हो जाएगा, है ना। तो I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, चाहे तो देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, I इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स। अब आप सोच रहे हो सर tan स्क्वायर एक्स का क्या करें? tan स्क्वायर एक्स का तो हमने आपको बताया ही नहीं है, तो इसके लिए हमने आपको बोला कि इसको tan स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स क्या होता है आपको याद होगा, sec स्क्वायर एक्स -1 ऑफ dx। एज पर द आइडेंटिटी आप लगा दीजिए, बहुत ही आसान है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 to π/4 sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 to π/4, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यही कहती है 0 to π/4, आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं लिमिट्स को। तो 0 to π/4 1 dx, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, है ना। तो भाई 1 से dx को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अब आपको पता है इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, बताओ इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन था सेक स्क्वायर एक्स, तो उसका एंटी डेरिवेटिव 100% tan x होगा। tan x लिमिट लगाइए 0 to π/4, जैसे ही इंटीग्रल हो जाए आप लिमिट लगा दीजिए तुरंत, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज π/4 माइनस, इसके लिए क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ इसका क्या होगा बेटा? इसका इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, सबको पता है, दैट इज 0 to π/4। अब देखना यहाँ पर कैसे वैल्यू पुट करनी है, फिर से वही चीज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब x के प्लेस पर सबसे पहले तो आप अपर लिमिट रखेंगे, tan π/4 माइनस x के प्लेस पर अब 0 माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पर आप क्या रखोगे? 0 लिखोगे, tan 0 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना सबसे ज़्यादा पता इंटीग्रल में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है माइनस वगैरह की, ठीक है, गलतियाँ ब्रैकेट्स के साथ हो जाती है। तो x के प्लेस पर आप लिखें π/4, क्योंकि लोअर लिमिट हमारी 0 है और अपर लिमिट π/4 है, तो -0, ठीक है। तो रिजल्ट अब देखिए, tan π/4 की वैल्यू बच्चों सबको पता है 1 होती है।
1, tan 0 सबको पता है दैट इज 0, तो छोड़ दो उसको, हटाइए, चलिए लिख ही देता हूँ, अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, माइनस π/4, केवल π/4 बचा है, और माइनस 0 तो है ही अब आपका। अब देखना 1 माइनस 0 1 माइनस, और π/4 वो भी π/4, रिजल्ट आपका ये रहा आंसर। ठीक है, मैं आंसर नीचे कर लेता हूँ।